आज जानेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का पूरा माजरा। आखिर क्यों हाई कोर्ट ने 2020 में भर्ती हुए एसोसिएट प्रोफेसर्स किया अयोग्य घोषित। सिलसिलेवार जानेंगे कि किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने नियमों के विरुद्ध वाइस चांसलर को दे दी अपनी शक्तियां। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के मैथ विभाग में पढ़ा रहे दो एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुना दिया, जिससे पूरे प्रदेश में यह खबर आग की तरह फैल गई तथा पूर्व कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनकी फजीहत होती दिखी, क्योंकि उन्होंने ही इन दो प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश के बाद कर दी थी। दरअसल ये वाकया तब शुरू हुआ था जब 30 दिसंबर 2019 को प्रदेश विश्वविद्यालय में एक नोटिफिकेशन निकली तथा उस नोटिफिकेशन के आधार पर अन्य विभागों समेत मैथ डिपार्टमेंट्स में भी दो पद एसोसिएट प्रोफेसर के भरना तय हुए। सिलेक्शन कमेटी ने यह प्रोसेस शुरू किया तथा सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंड के बाद 15 दिसंबर 2020 को पूर्व कुलपति एवं मौजूदा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने दो एसोसिएट प्रोफेसर्स को अपॉइंट कर दिया। इसी बीच बहुत से प्रोफेसर भरे गए, जिनका बहुत विरोध भी हुआ। सवाल उठाए गए कि ये प्रोफेसर भरे गए हैं, ये फर्जी तरीके से भरे गए हैं और खूब हल्ला हुआ। इसी बीच एक अभ्यर्थी मैथ डिपार्टमेंट में हुई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा तथा उसने आरोप लगाया कि यह भर्ती अवैध हुई है तथा अवैध तरीके से हिमाचल प्रदेश एक्ट के नियमों को दरकिनार करते हुए यह भर्ती हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भर्ती संबंधी अपॉइंटमेंट करने की पावर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है, लेकिन ये जो भर्तियां प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई थी, इनमें से बहुत सी भर्तियों की अपॉइंटमेंट पूर्व कुलपति द्वारा कर दी गई थी तथा हवाला दिया गया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करने की पावर दी है, जो सच में था, क्योंकि 20 नवंबर 2020 को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि वाइस चांसलर भर्तियों की नियुक्ति दे सकता है। मामला कोर्ट पहुंचा और माननीय कोर्ट ने इस मामले में वाइस चांसलर द्वारा किए गए नियुक्त मैथ विभाग के दो प्रोफेसर्स को अयोग्य घोषित कर दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश एक्ट एंड स्टैट्यूट्स के सेक्शन 12C के पैरा 7 में साफ लिखा है कि वाइस चांसलर नियुक्ति नहीं कर सकता है और इसी को आधार मानकर लगभग 4 साल बाद हाई कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जब वाइस चांसलर नियुक्ति नहीं कर सकता है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने किस आधार पर वाइस चांसलर को नियुक्ति करने की शक्तियां दे दी। दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष ने यह हवाला दिया कि हिमाचल प्रदेश एक्ट में यह लिखा है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपनी शक्तियों को हस्तांतरित कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने यह दलील दी और ठुकरा दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक्ट में साफ लिखा है कि वाइस चांसलर नियुक्ति नहीं दे सकता है, तो फिर किस आधार पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भर्ती की नियुक्ति देने की शक्ति वाइस चांसलर को हस्तांतरित करी थी। ये बहुत बड़ा फैसला हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। ये था दोस्तों पूरा मामला। अब सवाल ये है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की गलती या पूर्व कुलपति की गलती की वजह से नुकसान भर्ती हुए प्रोफेसर क्यों भुगते, क्योंकि अपॉइंटमेंट देना प्रशासन का काम था जो उन्होंने सही ढंग से नहीं किया, तो इसमें जो प्रोफेसर रिक्रूट हो चुके हैं वह क्यों इसका खामियाजा भुगते हैं। सवाल बड़ा है, लेकिन इसके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। हाई कोर्ट ने तो अपना फरमान सुना दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिनकी वजह से गलती हुई है क्या उन्हें कोई नुकसान हो पाता है, क्या उन पर हाई कोर्ट कोई फैसला लेता है या नहीं। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।